के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद, उनकी मानने के बाद हम जो है वो $1 अरब की किस्त लेने में कामयाब हुए हैं। लेकिन इसे एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, इसी पर मुझे बात करनी है। माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, $1 अरब तो मिल गए, हमें भी पता है, आपको भी पता है कितनी जद्दोजहद की गई, क्या क्या कुछ उनके कहने पे किया गया। इवन के हमारे जो वज़ीर ख़जाना है उनको ये कहना पड़ा कि इस बार IMF की जो सख्त शराइत हैं ये अमेरिका के दबाव की वजह से। इसका भी एक बैकग्राउंड है जिसमें अभी हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक आम आदमी की ज़िंदगी पर इन $1 अरब का क्या इफेक्ट आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? देखें, सबसे पहली चीज़ ये सुन लें कि समझ लें कि जब भी कोई मुल्क IMF के प्रोग्राम में जाता है तो उसमें उस मुल्क के अवाम के लिए कोई खैर नहीं होती है, कोई खैर नहीं होती है। तो ये सवाल ही गलत है कि जी इस 1 बिलियन से फ़ायदा क्या होगा। कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि बकौल स्टेट बैंक के गवर्नर के रिजर्व बढ़ जाएगा $1 बिलियन। मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं जिस पे कोई तवज्जो नहीं है हुकूमत की, तो ये तो दो नफलों की मार भी नहीं होगी उनके लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो एक्सचेंज रेट की मूवमेंट है इसका कोई ताल्लुक रिजर्व से नहीं है। इकोनॉमिक्स के उसूल बताते हैं कि जब आपका रिजर्व बढ़ रहा हो तो एक्सचेंज रेट कभी डिप्रिशिएट नहीं करता है। हमारे यहाँ होता रहा, जब 152 रुपया 30 पैसा हमारा एक्सचेंज रेट था तो उस दिन हमारा रिजर्व 17.77 बिलियन डॉलर था। मैं ये स्टेट बैंक के रिजर्व की बात कर रहा हूँ। और जब 176 पे पहुंचा तो उस वक्त रिजर्व हमारा $20 बिलियन के करीब था। कैसी इकोनॉमिक्स है भाई कि रिजर्व भी बढ़ रहा है और एक्सचेंज रेट भी डिवैल्यू हो रहा है। तो जितने भी हमने करेंसी की डिवैल्यूएशन की है वो IMF के प्रायर एक्शंस का हिस्सा था, हमने करना था तो जो हमने किया। तो स्टेट बैंक तरमीमी बिल का मंजूर होना ये भी प्रायर एक्शंस ही थे। उधर से हमारा ये बिल मंजूर होता है सेनेट से, उधर हमें $1 अरब मिल जाता है। डॉक्टर साहब देखें कितने हमने इस 1 बिलियन की खातिर, ये पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन $1 बिलियन होगा। हमने कायद के जो उसूल थे, कायद के जो फरमान थे उसका सौदा कर दिया। कायद आज़म ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर जो उनकी ओपनिंग स्पीच है और उनका जो ओपनिंग सेंटेंस है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सिंबलाइजेस द इकोनॉमिक सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री इन फाइनेंशियल स्फीयर। तो इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का भी सौदा कर दिया, कायद आज़म के फरमान को भी भुला दिया। तो आप सोचे कि जो कौम अपने फादर ऑफ द नेशन को के फरमान को भुला दे तो कितना महंगा होगा ये $1 बिलियन। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, किसानों के लिए खाद नहीं है, सनतकारों के लिए गैस नहीं है, लोगों के लिए सस्ती चीज़ें अवेलेबल नहीं है, कर्ज पे कर्ज हम लिए जा रहे हैं। अब रशिया और चाइना से भी कर्ज लेने का प्रोग्राम बना रहे हैं, IMF का हमें मिल गया है, सऊदीया से भी पिछले दिनों हमने पैसे लिए। ये पैसे जा कर रहे हैं सिर्फ कर्ज उतारने पर? नहीं, ये पैसे जो जा रहे हैं ये जो हमारे मुल्क के जो एलीट तबका है या अमीर तबका है इनके इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर रहा है। जिस मुल्क के जेब में पैसे ना हो वहाँ पर 8 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, वो डॉलर हम दे रहे हैं मांग कर। जिस मुल्क के पास पैसे ना हो उस मुल्क के उम्रा के घरों में जो कुत्ते और बिल्लियाँ हैं उनके शैम्पू और उनके खाने भी हम बाहर से देते हैं, इम्पोर्ट हो रहे हैं और ये डॉलर हम मांग कर दुनिया से उनको दिए जा रहा है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मैं थक गया हूँ बोल बोल करके यार खुदा के वास्ते इस किस्म के अननेसेसरी इंपोर्ट को कम से कम 2 साल रोको। लेकिन सुनने वाला नहीं है। लेकिन ड्यूटीज बढ़ाना इसका हल नहीं है। जब टैक्सेस में इजाफा हुआ है, गाड़ियों के टैक्सेस में ड्यूटीज बढ़े हैं ना, ये तो बस क्या कहा जाए, ये आटे में नमक के बराबर है। मैं इससे पहले कभी आपको एग्जांपल दे दूं कि हमने कोई 524 आइटम पे 100% कैश मार्जिन लगाया। अब आप लोगों के इंटेंशन तो देखें ना कि क्या वो वाकई
ये समझते हैं कि पाकिस्तान के इंपोर्ट को कर्ब करना है। मेरा नहीं ख्याल है ऐसी चीज़ है। 524 आइटम पे हमने 100% कैश मार्जिन लगाया, जिसकी कुल मालियत 524 आइटम की 1.6 बिलियन डॉलर थी। और अगर अभी आप गंदम भी इंपोर्ट करेंगे, जो एक बाज़ाहिर लग रहा है कि बहरान पैदा होने जा रहा है, तो आपने ज़ाहिर पैसों में तो नहीं खरीदनी है ना, उसके लिए भी तो आपको डॉलर चाहिए ना, तो कैसे आपका रुपया ना गिरे और डॉलर ऊपर ना जाए? फिर मैं आपको बता रहा हूँ, रुपया गवर्नर स्टेट बैंक उस वक्त नीचे लेके जाएगा जो IMF की तरफ से इशारा होगा। अब हमारा गवर्नर जो है ये डायरेक्टली विल बी रिपोर्टिंग टू इंडियन लेडी जो इस वक्त हमारी फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो हम जैसे मुल्कों को वो हैंडल करती है। वो उसको रिपोर्ट करेगा, वो कहेगी कि करना कराओ, या अपने स्टाफ के जरिए से जो पाकिस्तान को डील कर रहा है उसकी तरफ से इशारा आएगा, गवर्नर करेगा ये काम। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बेचारा देखता रह जाएगा। अब फाइनेंस मिनिस्टर जो है बहुत कमजोर हो गया है। सही। इसके जो एग्जांपल दे दूं, अगर फाइनेंस मिनिस्टर को कहता कि जी हमने टैक्स के रेवेन्यू हमने बढ़ाने हैं, 300 बिलियन के और एडिशनल मैं टैक्स लगाऊंगा इस बजट में, ठीक है, ताकि रेवेन्यू बढ़े, हमारा खसारा कम हो। गवर्नर ने 1.5% के करीब डिस्काउंट रेट बढ़ाना है, सिर्फ 1.5%। 300 बिलियन वहीं साफ हो जाएगा, क्योंकि 1% डिस्काउंट रेट जब बढ़ता है स्टेट बैंक का, 200 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता है। इंटरेस्ट पेमेंट में बिल्कुल बिल्कुल। शौकत तरीन साहब को सोचना चाहिए। मुझे वाकई मतलब दुख है कि वो क्या अब कर सकेंगे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। उनके हाथ पैर भी बांध दिए गए। सही। तो आपने ज़ाहिर पैसों में तो नहीं खरीदनी है ना, उसके लिए भी तो आपको डॉलर चाहिए ना, तो कैसे आपका रुपया ना गिरे और डॉलर ऊपर ना जाए? फिर मैं आपको बता रहा हूँ, रुपया गवर्नर स्टेट बैंक उस वक्त नीचे लेके जाएगा जो IMF की तरफ से इशारा होगा। अब हमारा गवर्नर जो है ये डायरेक्टली विल बी रिपोर्टिंग टू इंडियन लेडी जो इस वक्त हमारी फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो हम जैसे मुल्कों को वो हैंडल करती है। वो उसको रिपोर्ट करेगा, वो कहेगी कि करना कराओ, या अपने स्टाफ के जरिए से जो पाकिस्तान को डील कर रहा है उसकी तरफ से इशारा आएगा, गवर्नर करेगा ये काम। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बेचारा देखता रह जाएगा। अब फाइनेंस मिनिस्टर जो है बहुत कमजोर हो गया है। सही। इसके जो एग्जांपल दे दूं, अगर फाइनेंस मिनिस्टर को कहता कि जी हमने टैक्स के रेवेन्यू हमने बढ़ाने हैं, 300 बिलियन के और एडिशनल मैं टैक्स लगाऊंगा इस बजट में, ठीक है, ताकि रेवेन्यू बढ़े, हमारा खसारा कम हो। गवर्नर ने 1.5% के करीब डिस्काउंट रेट बढ़ाना है, सिर्फ 1.5%। 300 बिलियन वहीं साफ हो जाएगा, क्योंकि 1% डिस्काउंट रेट जब बढ़ता है स्टेट बैंक का, 200 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता है। इंटरेस्ट पेमेंट में बिल्कुल बिल्कुल। शौकत तरीन साहब को सोचना चाहिए। मुझे वाकई मतलब दुख है कि वो क्या अब कर सकेंगे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। उनके हाथ पैर भी बांध दिए गए।